बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने पहले जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो हम इन डिटेल इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिक या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि एसिड बेस होते क्या हैं, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले देखते हैं कि एसिड और बेस की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो ये सेंट्रल रोल अदा करते हैं एसिड और बेस केमिस्ट्री में। एसिड बेस केमिस्ट्री हमारे लिए प्रैक्टिकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। जो हमारे बॉडी के फंक्शन है, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक फंक्शन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन होती है, आयंस की मूवमेंट होती है बॉडी में, ठीक है। यहाँ से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है कि हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या होता है जब हम फूड खाते हैं तो वो स्टमक में जाती है और वो फिर डाइजेस्ट होती है। जो डाइजेशन होती है ना स्टमक में, उसमें भी एसिड्स अपना रोल अदा करते हैं। यानी हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, या हम इसको इन अदर वर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इम्पोर्टेंस के बारे में देख रहे हैं कि ये जो एसिड होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक, ठीक हो गया जी। और ये जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं उन सब में एसिड बेस केमिस्ट्री यूज़ होती है, ठीक है जी। और जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये था ज़रा जनरल सा इंट्रोडक्शन के एसिड बेस केमिस्ट्री की हमारी रोज़मर्रा लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम जनरल कंसेप्ट देखें एसिड और बेस का, तो जनरल जो कंसेप्ट होता है ना आम अल्फाज में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी केमिस्ट्री यूज़ ना करें, एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि एसिड में सोर टेस्ट होता है, यानी ये इसमें तुर्श जायका होता है इसका, ठीक है हो गया। ये टर्न कर देता है लिटमस पेपर को रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बाज़ औक़ात ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और डिज़ोल्व कार्बोनेट साल्ट्स, यानी जो कार्बोनेट के साल्ट हैं अगर उनको एसिड के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेमन बनाया हुआ है, लेमन में क्या होता है, एसिड पाया जाता है और इसका जो तुर्श जायका है वो इसी एसिड की वजह से होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें बेस क्या होते हैं, ये बिटर टेस्ट होता है इनका, ठीक हो गया। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ये उसके अपोजिट होता है, ठीक हो गया जी। और ये स्लिपरी टू टच होते हैं, यानी ये स्लिप हो जाते हैं, हाथ से फिसल जाते हैं, फिसलन सी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सोप दिखाया गया, सोप में क्या होते हैं, बेस होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो सोप होता है ना तो ये स्लिपरी होता है, जब ये वेट होता है ना, गीला होता है, तो ये हाथ से स्लिप हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बेस होता है और बेस की जो नेचर होती है वो क्या होती है, वो स्लिपरी होती है। ये तो था जनरल कॉन्सेप्ट कि जो हमने कोई भी केमिस्ट्री यूज़ नहीं की, एक आम सी टर्म है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। लेकिन चूँकि अब हमने इसको इन डिटेल पढ़ना है तो हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, उसकी क्या क्या थ्योरी है, किस थ्योरी में एसिड के बारे में क्या कहा गया, बेस के बारे में क्या कहा गया, ये सारा कुछ अब हमने डिस्कस करना है। तो उससे पहले कुछ हम एसिड और बेस देख लेते हैं, कॉमन एसिड्स कौन से हैं, कॉमन बेस कौन से हैं। तो गैस्ट्रिक यूज़ होता है हमारे स्टमक में, उसमें HCl होता है। बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज हम यूज़ करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लीनर्स, जितने भी हम रिएजेंट क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, विनेगर, इसमें भी एसिड होता है, ठीक है। सिट्रस, इसमें भी एसिड होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या जितने भी हम ड्रिंक्स वगैरह मशरूब वगैरह पीते हैं, इनमें एसिड होता है। एस्प्रीन, एस्प्रीन में सैलिसाइलिक एसिड होता है, ये एक रिएजेंट है जिसको आप डिस्प्रीन भी कहते हैं, एक ड्रग है, मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, हमारी रोज़मर्रा लाइफ में फर्टिलाइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो फर्टिलाइज़र्स में भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अगर हम बेसेस देखें तो सोप में बेस होता है, जो साबुन यूज़ करते हैं सोप्स, अमोनिया एक बेस की एग्जांपल है, ठीक है जी। उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। स्वीटेंड सॉइल में भी होते हैं, और ओवन को जो क्लीनिंग के लिए हम रिएजेंट यूज़ करते हैं उसमें भी बाज़ औक़ात सोप होते हैं। हमारे किचन में अगर हम देखें तो ये बेसेस भी पाए जाते हैं और एसिड भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके ज़ुम्मे एक असाइनमेंट है, सब स्टूडेंट ने जो
हमारे किचन में एसिड यूज़ होते हैं, आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से एसिड किचन में यूज़ होते हैं और कौन कौन से बेसिस किचन में यूज़ होने हैं, तो आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है बना के, ठीक है जी। उसके बाद कुछ कॉमन एसिड्स कौन से उनके फार्मूलेज बताए गए हैं। विनीगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है C2H4O2, ठीक है। ये आप उसको स्ट्रक्चर भी खोल के ओपन करके लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है HCl, ठीक है। फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तुरश जायका होता है और उसका ये फार्मूला लिखा गया है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, उसका फार्मूला है, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है, उसका भी ये फार्मूला दिया गया, ठीक है। तो आपने ये देख लेने हैं। उसके अलावा सम कॉमन बेसेस हैं, कुछ बेसेस फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है मेकिंग सोप बनाने के लिए, ब्लीचिंग या क्लीनर बनाने के लिए ये यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी पेपर टेक्सटाइल या कुछ ड्रेन क्लीनर या सोप बनाने के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज़ होता है, सीमेंट में यूज़ होता है, मोर्टर में यूज़ होता है। अमोनिया वीक बेस है, ठीक हो गया जी, फर्टिलाइज़र और कुछ क्लीनर्स में यूज़ होता है। मिथाइल अमीन भी वीक स्ट्रेंथ होती है इसकी, डाइज और मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है। पिरिडीन, ये जो मिथाइल अमीन या पिरिडीन है ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिस हैं, क्या है ये ऑर्गेनिक बेस हैं, बाकी जो इनऑर्गेनिक ये वाइटामिन और मेडिसिन बनाने के लिए पिरिडीन यूज़ होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं। दो तरह के एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक। मिनरल बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं और वो हार्श होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो इतने हार्श नहीं होते। जो हमारे फूड वगैरह में एसिड होते हैं ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड। इनके फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने इनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक बेसिस बताई गई हैं, ठीक है। ये डेबको, DBU, DBN, TMG, TBT, HMT, ये क्या है इनके एब्रीवेशन है, ठीक है। आपकी ये असाइनमेंट है, आपने इनके एब्रीवेशन, डेबको क्या है, ठीक है, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है आपने ये लिखना है, ठीक है। ये असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं। एसिड बेस का चैप्टर आप 5वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो और उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, लेकिन हमने चूँकि आगे मूव करना है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको खुद आनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद एसिड बेस की थेरीज हैं। अगर हम थेरी देखिए तो 3 तरह की थेरीज होती हैं। पहली थी आर्हीनियस थेरी, उसके बाद थी ब्रॉन्स्टेड लोरी थेरी और उसके बाद थर्ड थी लीवस थेरी, ठीक है जी। तो आर्हीनियस थेरी देखते हैं। ये थेरी 1887 में इंट्रोड्यूस की, स्वीडिश साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्वेंटे आर्हीनियस, ठीक है जी। जो स्वीडिश केमिस्ट स्वेंटे आर्हीनियस को 1903 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला था, इसी बेस पे कि उसने एसिड और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। और जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी एसिड और बेस के बारे में वो किसने दी, आर्हीनियस ने दी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे आर्हीनियस थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है, तो उसकी स्टेटमेंट ये थी कि जो एसिड होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं जाके, और वो जब टूटते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या मॉलिक्यूल यील्ड करते हैं, बनाते हैं, और उन मॉलिक्यूल को कहते हैं आयन, ठीक है। अगर तो एसिड होगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, यानी H पॉजिटिव आयन देगा। यानी एसिड क्या है, ऐसी स्पीशीज जो वाटर में डिजॉल्व होके H पॉजिटिव आयन दे, वो आर्हीनियस एसिड होता है। और ऐसी स्पीशीज जो वाटर में डिजॉल्व होके OH नेगेटिव आयन दे, तो वो क्या होती है, आर्हीनियस बेस कहलाती है, ठीक है जी। उसके बाद ये दिखाया गया फॉर एग्जांपल HCl एक आर्हीनियस एसिड है, ये वाटर की प्रेजेंस में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इसने H पॉजिटिव दिया तो ये क्या है, आर्हीनियस एसिड है, ठीक है। NaOH क्या है, ये आर्हीनियस बेस है। क्यों, क्योंकि जब इसको वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है, तो इस OH नेगेटिव की वजह से ये क्या है, आर्हीनियस बेस है, ठीक है जी। उसके बाद उसकी डेफिनेशन में कुछ लिमिटेशंस थी, आर्हीनियस की जो थ्योरी है उसकी कुछ लिमिटेशन थी। पहली जो थी, फर्स्ट बिकॉज एसिड एंड बेस वर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर, द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अप्लाइड ओनली टू द सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी चूंकि आर्हीनियस की थ्योरी में जो डिजॉल्व किया गया था एसिड या बेस को, वो वाटर में किया गया था,
तो इसलिए एक्वस सॉल्वेंट के लिए तो ये थ्योरी ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन जो एक्वस सॉल्वेंट में नहीं होते तो उसमें कैसे पता चलेगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो ये वाली जो थ्योरी थी वो उसको एक्सप्लेन नहीं करती थी। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ उन चीज़ों को बताती थी कि जो वाटर में H पॉजिटिव देते हैं या OH नेगेटिव देते हैं कि वही एसिड होते हैं, वही बेस होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं, जैसा कि नीचे अमोनिया दिखाया गया, अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ये आर्हेनियस की थ्योरी ने हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है। यानी आर्हेनियस की लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन ये थी कि ये एक्वा सोल्यूशन के है, दूसरी ये है कि ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के बारे में बताती थी जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देते हैं, बाकी किसी भी कंपाउंड के बारे में नहीं बताती थी कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी आई ब्रॉन्स्टन-डुलोरी थ्योरी, ठीक है जी। उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें एसिड और बेस क्या थी, तो ये पहले तो देखते हैं, ये प्रपोज हुई 1923 में। ये डेनिश केमिस्ट था, उसका नाम था J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड द ब्रिटिश केमिस्ट था T.M. लोरी। दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका थ्योरी का नाम है। उन्होंने डिफाइन किया एसिड बेस रिएक्शन को इस तरह से, प्रोटॉन ट्रांसफर की टर्म में उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी प्रोटॉन डोनर जो CpC है ना, वो क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। और ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होती है, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ये क्या थी, ब्रॉन्स्टन-डुलोरी डेफिनेशन किसकी, एसिड और बेस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर में देखें तो वाटर क्या है, एसिड भी है, बेस भी है, क्योंकि जब ये डिसोसिएट करता है तो ये OH नेगेटिव आयन भी देता है और H पॉजिटिव आयन भी देता है, और ये हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो H पॉजिटिव भी दें और OH नेगेटिव दोनों दें, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो वाटर क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशीज है, ठीक है जी। When an acid lose a proton, the remaining CpC can be proton acceptor and is called as conjugate base of acid। यानी जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, प्रोटॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, वो वाली CpC, यानी एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद एक तो दो चीज़ें बनाता है, एक वो H पॉजिटिव बनाता है और साथ जो दूसरी CpC कहलाती है ना, वो कहलाती है कॉन्जुगेट बेस। यानी जो एसिड होगा उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, और जो बेस होगा उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में देखें, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर आपका एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, अगर आपका बेस वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके मुताबिक अमोनिया बेस कैसे है। अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बेस बाय यूजिंग ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थ्योरी के मुताबिक अमोनिया को बेस कैसे साबित करते हैं कि अमोनिया को दिखाया गया इक्वेशन में जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन बनाता है और साथ हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो अमोनिया इज द हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, यानी इसने अमोनिया ने क्या किया, वाटर से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो इसलिए अमोनिया क्या होगा, बेस होगा। और वाटर ने क्या किया, यहाँ प्रोटॉन डोनेट किया, तो इसलिए ये एसिड भी है। लेकिन बाज़ का तो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। लेकिन इधर अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि उसने अपना प्रोटॉन दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस थ्योरी ने क्या किया, हमें बताया कि अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, जो हमें पहले वाली आर्हेनियस थ्योरी ने नहीं बताया था। अच्छा, अब जनरल इक्वेशन बताई गई है कि अमोनिया का वाटर में रिएक्शन बताया गया है, HCl अब क्या है, एसिड है। क्यों, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन देता है वाटर को। तो क्लोराइड आयन ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी ये अमोनिया कॉन्जुगेट बेस है, अमोनिया एक बेस है और उसका ये कॉन्जुगेट एसिड बना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और उसका ये क्या बना है, कॉन्जुगेट बेस बना है, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो बोथ कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस, यानी वो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट
एक फाइनल थ्योरी है वो है लीवस थ्योरी। ये पुट फोर्थ बाय द अमेरिकन केमिस्ट गैल्बर्ट लीवस। एक अमेरिकन केमिस्ट था, उसका नाम क्या था, गैल्बर्ट लीवस। उसने ये पेश की थी कि ये डिफाइन करती है कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। एसिड क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बेस क्या होता है, एक ऐसी स्पीशीज या ऐसा कंपाउंड दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या थी, सबसे सक्सेसफुल थ्योरी, ठीक है, जो थी वो कौन सी थी, लीवस थ्योरी। इसके मुताबिक एसिड की डेफिनेशन क्या है, हर वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है वो एसिड कहलाती है, और हर वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 को लीवस एसिड कहा जाता है। ये एक लीवस एसिड की एग्जांपल है। इसकी वजह यह है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास ये डोनेट कर सकता है, तो ये क्या लीवस बेस है, ठीक है। इसी तरह ये अब अमोनिया की ये डेरिवेटिव अमोनिया का है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, यानी ये डोनेट कर सकता है। BF3 क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये एडक्ट बन जाता है, इसका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या देखा था कि ये लीवस बेस है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और जो BH3 है इसको क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती है वो लीवस एसिड कहलाती है, और ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो लीवस बेस कहलाती है, ठीक है। तो अब हमारे इसमें स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो अमोनिया का डेरिवेटिव है ये लीवस बेस है, और ये जो BH3 है ये क्या, लीवस एसिड है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसका अडक्ट बन गया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है अब HCl है। HCl क्या है, लीवस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से NH3 पॉजिटिव Cl, यानी ये जो प्रोटॉन है इसके पास आ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको डोनेट कर दिया, और ये क्या है, लीवस बेस है, ठीक है जी। ये तो होगी लीवस थ्योरी या लीवस कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और हमने लीवस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एसिड और बेस का, ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरी है हसाब थ्योरी, इसको कहते हैं। हसाब कॉन्सेप्ट क्या है, ये इनिशियलिज्म है फॉर हार्ड एंड सॉफ्ट लीवस एसिड एंड बेस। हसाब क्या है, एब्रीवेशन है किस चीज़ का, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इसको हम पर्शियन एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये वाइडली यूज होती है केमिस्ट्री में कंपाउंड की स्टेबिलिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म और पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इट असाइंस द टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट एंड एसिड एंड बेस टू केमिकल स्पीशीज, यानी कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हार्ड एसिड होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो हार्ड टर्म है वो अप्लाई की जाती है ऐसी स्पीशी के लिए जो स्मॉल होती है, हैव हाई चार्ज स्टेट होती है उसकी, ठीक हो गया, एंड आर वीकली पोलराइजेबल, यानी उसमें पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जो सॉफ्ट टर्म है वो ऐसी स्पीशी के लिए इस्तेमाल की जाती है विच आर बिग, जो साइज में बड़ी होती हैं, हैव लो चार्ज स्टेट, उनकी चार्ज स्टेट कम होती है, एंड आर स्ट्रोंगली पोलराइजेबल, और वो क्या होती हैं, स्ट्रोंगली पोलराइजेबल, ठीक है। तो आज हम इस थ्योरी को यहाँ तक पढ़ेंगे, हिसाब थ्योरी को, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये थ्योरी होती क्या है, क्योंकि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उस कोर्स आउटलाइन में सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, तो वो मैं इन डिटेल डिस्कस करूँगा। तो आज थोड़ा सा दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले तो जो चीज़ पढ़ी है वो थी कि ये सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है, अच्छा ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एसिड होते क्या हैं। हमने हार्ड एसिड का बेसिकली 3 थ्योरीज थी, आर्हीनियस थ्योरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लीवस थ्योरी, ये तीनों पढ़ ली। उसके अलावा हमने हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस या सॉफ्ट बेस,
होते क्या उनके बारे में थोड़ी सी हाउ नो देख ली। नेक्स्ट लेक्चर है फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे, तब तक के लिए आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।